Hello guys, a very heartfelt welcome to my channel. So today's topic is how the opposite genders view you, whether it's a first meeting या तो फिर ऐसे ही बस just आँखों से आँखों लड़ गए, जैसे भी हो बस how just the opposite genders view, whether it's a workplace या college हो या कहीं भी आप जा रहे हो, you're going to shopping, wherever the situation is, opposite genders को आप कैसे लगते हो, बस that's it. So I'm going to shuffle this major arcana, and out of these two I'll pull out two cards, and that two cards will be today's two piles, pile number 1, pile number 2. So whichever will resonate you will select. Okay, so let me shuffle to find out two piles. So give me only two cards for today's reading. Okay, one card is already out. Let's look for the second card. All right, here is two cards. One is the moon, the justice. So now wait for a minute, call your intuition, close your eyes, take a deep breath, and then open your eyes. Then choose only one card जो भी आपको आपकी तरफ खींच रहे हैं. Let's say this is pile number 1, pile number 2. All right, I hope you have selected your pile. All right, so this is pile number 1 and pile number 2, and readings for each specific card has been given in the description box. You can check this out. All right, so let's do a study for pile number 1. Okay, how the other gender views you. Okay, you can fast forward the shuffling part. How the other gender views pile number 1. How the other gender views pile number 1. How the other gender views pile number 1. Nine of Swords. So again I'm shuffling. How other gender views pile number 1. Okay. 8 of Pentacles, 8 of Swords, and 10 of Cups. Okay, before telling that how the other gender views you, at first let me tell you how they feel about you. ये सही में आपके साथ वैसा होता है कि नहीं, आप सही में वैसे हो कि नहीं, वो अलग बात है, बट द अदर जेंडर एज्यूम्स सच थिंग्स अबाउट यू. द फर्स्ट थिंग दे एज्यूम इज़ दैट आप एक बहुत डिसिप्लिन पर्सन हो. आप टाइम पे सोते हो, टाइम पे उठते हो, अपना काम कंप्लीट करते हो. यू हैव योर ओन लिमिट्स एंड बाउंड्रीज. आप एक काफ़ी रूल्स डिसिप्लिन में रहने वाले इंसान जैसे वो उन लोगों को आप नज़र आते हो. I feel like some of you wear specs, जिनको चश्मा पहनना पड़ता है, and that's why maybe you look like a studious someone, पढ़ाकू जिनको बोलते हैं, बहुत सीधा साधा. You do not look like those flirty persons. All right, मैं कैसे बताऊँ, जैसे कि होता है ना गुड बॉय बैड बॉय जो मूवी था, वहाँ पे फीमेल्स का भी दो कैरेक्टर था. एक फीमेल थी जो बहुत आउट गोइंग वाइब्स नेचर की होती है, एंड अनदर वन इज़ काइंड ऑफ इंट्रोवर्टेड और पढ़ाई लिखाई में ध्यान देती है, खुद की रूल्स डिसिप्लिन्स होते हैं,
कूल गर्ल है. सो इफ़ यू आर फीमेल, आई एम गेटिंग दैट काइंड ऑफ वाइब कि आप बहुत एक आप अंदर से कैसी हो वो अलग चीज़ है, बट हाउ अदर्स परसीव यू इज़ लाइक कि आप बहुत कूल सी एक लड़की हो, सीधी सादी सी लड़की हो, काफ़ी मासूम सी प्यारी सी एक लड़की हो जो मम्मी पापा का बात मानते हैं, टाइम पे खाना खाते हैं, सोते हैं, होमवर्क्स करते हैं, फिर आती है कॉलेज, फिर क्लास करती है, जो जो काम करना रहता है कॉलेज का या कोई प्रोजेक्ट का. अगर ऑफिस का बात है तो ऑफिस आके आप चुपचाप अपना काम करते हो, फिर घर निकल जाते हो. इस टाइप की बहुत एक शांत टाइप की आप एक पर्सन हो, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट ए गर्ल. एंड ऑल्सो इफ़ यू आर अ बॉय, though I'm getting more of the feminine vibe, but still if you are a boy then also you are kind of that चश्मिश लड़का जो काफ़ी लड़कियों को बहुत क्यूट लगते हो आप. ओके, क्यों क्यूट लगते हो? क्योंकि आप एक नॉर्मल फॉर्मल सा हाफ शर्ट पहन के जा रहे हो ऑफिस या स्कूल जो भी हो. फिर आपके पास एक बैग है, आप बैग लेके जा रहे हो, काम कर रहे हो, बैग से किताब निकाल के या लैपटॉप निकाल के काम कर रहे हो. फिर जैसे छुट्टी हो आप घर निकल ले रहे हो. उन लोगों के लिए ऐसा हो जाता है कि इतना इनोसेंस आज की दुनिया में देखने को नहीं मिलता, इतना इनोसेंट पर्सन आज की दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता. तो वो चीज़ काफ़ी आपको यूनिक बनाते हैं. आजकल की क्योटिक टाइम पे कि सबका सिर्फ मोबाइल पे लगे रहना, सबका फ्लर्टिंग स्लर्टिंग चल रहा है, लोग क्लबिंग पबिंग कर रहे हैं. कोई कोई उनमें से होते हैं जिनको ये सब चीज़ों से थोड़ा दूर रह के वो शांत सी ज़िंदगी जीना पसंद है. तो आपको देख के आपकी अपोजिट जेंडर को वो वाला वाइब आती है. इफ़ यू आर ए बॉय देन दोज गर्ल्स यूज टू हैव टॉक्स अबाउट यू in their own circles कि have you seen that guy, have you seen that newcomer, और उनको देखे हो काफ़ी क्यूट लगता है वो लड़का, काफ़ी शांत लगता है, या मतलब बहुत बहुत अपने में रहता है, बहुत अपने ही काम करेंगे, कोई दुनियादारी का बातचीत इधर उधर नहीं, इधर उधर फ्लर्ट व्लर्ट नहीं, मतलब चुपचाप आएगा खाएगा काम करेगा चल देगा, काफ़ी क्यूट सा लगता है. एंड सेम गोज विद द गर्ल एज वेल कि क्या तो देखिए हो क्या, मतलब एकदम प्यारी सी मासूम सी एक लड़की है, चुपचाप आती है, अपना काम करती है, निकल जाती है, कोई आए बाएँ की गॉसिप्स नहीं, कोई बाकियों की तरह इधर उधर की ना बातें करके शोर शराबा करके घूम रही है. उस टाइप की लड़की नहीं हो. उस टाइप का एक आप ठंडकता वाला एक आप फील देते हो अपने अपोजिट जेंडर को. हाँ, अब जैसे ही कोई एक रूम एंटर किए हो या क्लास एंटर किए हो, आप पे नज़र जाता है लोगों का, एंड यू शाइन आउट ब्राइट इन अ क्राउड. क्योंकि आपका वो एक सुकून वाली सूदिंग टाइप की आपकी एक ऑरा है, और वो ऑरा पीपल कैन सी एंड फील दैट एनर्जी. ओके, आप उन कोई कोई लोग के लिए एक होता है ना घरेलू वाली एक लड़की हो, जिनके साथ फैमिली इमेजिनेशन कर सकते हैं लोग कि होता है ना ये कैसे बताऊँ कि फैमिली ओरिएंटेड टाइप की लड़की है, शादी करने लायक लड़की है. आप कोई ऐसी कैरेक्टर हो जिनको घर वाले पसंद करेंगे, या आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो. जैसे बोलते हैं ना, यू आर मेड फॉर ट्रू लव, तेरे साथ फ्लर्ट नहीं किया जाता, तो जैसे लड़के के साथ सिर्फ प्यार ही होता है, इस टाइप के आप एक लड़की हो. इफ़ आई एम गिविंग ए सेंस, ऑल राइट. या सो एंड आई थिंक आप काफ़ी खुद को रेस्ट्रिक्शंस पे रखते हो. आप अपने लिए मुझे लगता है आप रूल्स बना के रखे हो, सेल्फ इम्पोज रूल्स. ये कोई और आपको नहीं दे रहा है कि शायद हो सकता है आपकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हो कि हाँ, टाइम टू टाइम कर लेना चाहिए चीज़ें. लाइफ में रूल्स डिसिप्लिन की भी काफ़ी ज़रूरत होती है, रूटीन में रहना ज़रूरी है. आप खुद के लिए रूटीन सेट करके वो उस रूटीन को फॉलो करने वाले इंसान हो. एंड यू आर एक्चुअली ए वेरी क्रिएटिव स्किल ओरिएंटेड स्किलफुल पर्सन. वो
जो लोग आपको देख के इमेजिन करते हैं एंड दैट एक्चुअली इज़ यू एज वेल, कि आप सही में चीज़ों को बहुत क्रिएटिवली कैरी आउट करते हो। आपको जो टास्क दिया जाता है, आपको जो प्रोजेक्ट दिया जाता है, अगर क्लास में हो, अगर आपको कोई होमवर्क दिया गया, आपको कुछ काम दिया गया, देन यू डू नॉट टेक हेल्प फ्रॉम एनी अदर पर्सन। आपके पास जितनी इन्फॉर्मेशन है, आपके पास जितना नॉलेज है, उसी को यूज़ करके ये यू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। और वो चीज़ आप इधर उधर ना करके चुपचाप बैठ के अपने टेबल में बैठ के, आपके कोने में बैठ के आप वो चीज़ कर लेते हो। अगर आप ऑफिस में हो तो वही सेम चीज़, यू कैरी आउट योर ओन वर्क ऑन योर ओन स्ट्रेंथ। एंड वो चीज़ लोगों को दिखता है कि ये ना, ये सब पॉलिटिक्स दुनियादारी में नहीं घुसती है, टाइम वेस्ट नहीं करती है, एकदम टाइम टू टाइम घड़ी इसको देख के चलता है, जैसा आप एक इमेज अपना बना के रखते हो। एंड एक्चुअली यू डू एज वेल, कि आप यू कंप्लीट योर टास्क इन द गिवन फ्रेम ऑफ टाइम। और लोगों को दिखता है कि जैसे आप बाहर से जितनी खूबसूरत दिखती हो, वैसे ही अंदर से ही आप उतनी क्रिएटिव, उतनी टैलेंटेड। सो आपके पास वो इक्वल इन एंड आउट वाली एनर्जी है आपके पास। बाहर से भी आप बहुत खूबसूरत दिखती हो, बहुत प्यारी, मासूम सी, नाजुक सी, सिंपल सी एक लड़की लगते हो। एंड अंदर से भी आप सही में, अंदर की जो इनर क्वालिटीज़ होते हैं, हार्ड वर्किंग, स्मार्ट वर्किंग, क्रिएटिविटी, टैलेंटेड जो होना चाहिए, जो होते हैं, जिनको हम काफ़ी इमेजिन करते हैं, काश मेरे पास वो चीज़ होता है, वो आपके आपके पास है, वो गुण आपके पास है। एंड दैट्स वाई यू सिम लाइक अ परफेक्ट पर्सन, या आपकी इनर एंड आउटर ब्यूटी दोनों कंप्लीटली कंबाइंड है। दैट्स वाई you appear to be a very harmonious, very joyous, very happy person to others, कि आपको जो करने को दिया जाता है आप वो फुलफिल भी करते हो, और आप खुद अपने आप में भी एक कम्प्लीटली फुलफिल पर्सन हो। तो यू लुक लाइक ए वेरी बैलेंस्ड पर्सन टू अदर्स। दैट्स वाई आई थिंक यू डू नॉट हैव मच एनिमी। ओके, आपका एनिमी बहुत कम है, मुझे ऐसा लगता है। वाई? बिकॉज यू हैव अ स्मॉल सर्कल एज वेल। आप खुद इतनी भीड़ में नहीं जाते हो दोस्त बनाने, आपके पास 15-16 फ्रेंड्स नहीं है, आपके पास बहुत एक लिमिटेड सर्कल ऑफ फ्रेंड्स है। एंड वही एक दो जने फ्रेंड के साथ ही आप घूमते हो, और जो अपोजिट जेंडर आपको देख रहे हैं या आपको आप पे इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनको भी पता है कि आपके पास एक या दो ही फ्रेंड है, और कौन कौन है उनको भी पता है। ओके, सो दिस टाइप का एक मुझे सिनारियो नज़र आ रहा है। राइट, so if you resonated with this reading, then you can let me know in the comment section. I read at each and every comments. So that's all about pile number 1. Okay, so I also do personal readings. If you want, you can contact me. All I have given my contact details in the description box. So see you in my next video. Thank you. Hello, pile number 2. So you got attracted to this card, or your intuition called to this card. So let me pull out more cards to know that how the other gender sees you or views you. Opposite gender को आप कैसे लगते हो? How they view you? How the opposite gender views pile number 2? Give me some cards. Ace of Swords. ओके, आप काफ़ी मिस्टीरियस और काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन हम लोग नज़र आते हो, कि आप लोगों की मन पढ़ लेते हो जैसा उन लोगों को लगता है। यू हैव मैजिकल आइज, आई फील यू हैव अट्रैक्टिव आइज, आई गेस। और कुछ ऐसा है आपकी फीचर जो काफ़ी लोगों को मिस्टिकल, मिस्टीरियस लगता है, एंजेलिक लगता है। Three of Swords, काफ़ी sword energy आ रहा है। I feel you have a zodiac of art sign. My goodness, Four of Swords, what's happening? आप
सही में कुछ मेडिटेशन वगैरह प्रैक्टिस करते हो जैसा मुझे लग रहा है. यू हैंडल इमोशंस वेरी नाइसली. यू आर ए मैच्योर पर्सन. आई फील लाइक you are very emotionally mature someone. I feel. King of Pentacles. Okay. I think you are in such an environment जहाँ पे जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो ऑपोजिट जेंडर है, वो लोग आपके बारे में सिर्फ सुने ही नहीं हैं, वो लोग आपको एक्ट करते हुए भी देखे हैं. एंड आई थिंक दे आर मोर अट्रैक्टेड बिकॉज हाउ यू स्पीक. You have a very great soft skill, like your communication is very nice, I feel. You dress so well, you look very royal, you kind of look like very a complete person within yourself. So I think you are a Libra, or for me till now I feel like you are a Libra. But let's not be confined in Libra only. I think you can be any earth sign. You seem like a powerful person to them. You have power, you have knowledge, you have wisdom, you have intuition. People cannot lie in front of you. You simply understand who is lying on your face, and they have seen you somewhere where you act upon on these things. You spoke somewhere about something, and from जहाँ भी आप जाते हो, जो भी क्राउड में जाते हो, यू होल्ड अ पोजीशन देयर. या आप ऐसे ही कोई पोजीशन में हो जहाँ पे आपको हर इन स्पीच देना पड़ता है, एंड यू टॉक सो एम्पैथेटिकली, एंड यू टॉक सो बैलेंस्ड, सो न्यूट्रल. यू know how to balance in between information and emotion. Information जब देना रहता है, भले वो जितना भी कड़वा हो, but you know how to give the information with empathy so that the other person doesn't feel bad about it. If you are giving feedback to someone, ऐसा उन लोगों के लिए हो जाता है कि फीडबैक आप जितना कड़वा हो भले दे रहे हो, बट दे won't get offended because they will understand that how you are trying to be very careful with your words. I feel like if you in any job, then you are in some kind of diplomatic job, some kind of HR जॉब, या तो फिर आप ऐसे ही कोई डिप्लोमेटिक पोजीशन में जॉब करते हो जहाँ पे बातें बहुत सोच समझ के करनी पड़ती है, इंफॉर्मेशन देनी रहती है, टू वे कम्युनिकेशन करना पड़ता है. इसीलिए विथ एम्पैथी, विथ केयरफुलनेस यू चूज़ योर वर्ड्स, और वो चीज़ लोगों को बहुत अच्छा लगता है. यू आर ए सच ए groomed person, I feel. आपकी hair short लग, short I mean to the shoulder only. You have such haircut. I feel like if you're a girl and uh, you take care of your health, your skin, completely आप अपना बहुत ख्याल रखते. You are a complete mature person, I feel like. I don't feel like you're a student. I'm not getting any student kind of energy here, to be honest. I'm getting an energy where you are already a mature person. You are in your you are already doing a job, or you are already handling some business on your own. जो भी हो, आप कुछ responsible position में आप अभी already हो, and here you meet persons because of your work. इसीलिए वहाँ पे लोग भी आपको ऐसे ही जानते हैं बिकॉज ऑफ योर पोजीशन, कि आप इस पोजीशन में काम करते हो, आप ये पोजीशन में या इतना पावर होल्ड करते हो. सो जो भी आपके अपोजिट जेंडर है, आपको अभी तक के लिए वही जेंडर्स आपकी अपनी वर्क रिलेटेड थी आपको जान पाए हैं, एंड दे आर ऑलरेडी मेस्मराइज्ड दैट हाउ बैलेंस्ड यू आर इन एंड आउट. Okay, you have that aura कि जब आप एक रूम के पे एंटर होते हो कि लोगों को काफ़ी वो चीज़ अच्छा लगता है कि वो लोग ये नहीं हो जाता है कि एकदम अभी पूरा मज़े मस्ती करेंगे, ये तुम आगे, इस टाइप का एनर्जी नहीं फील हो रहा. आप जैसे ही आते हो, जिनको आप पसंद हो, दे विल फील अ सटल, अ बैलेंस्ड, अ ग्राउंडेड एनर्जी इन द रूम कि मैम आ गई है. आउट ऑफ रेस्पेक्ट दे कॉल यू मैम, बट दे रियली थिंक दैट काश
आपके साथ और पर्सनल बातें कर सकते थे, काश आपको उन आपकी जो एक हिडन इमेज है आउट ऑफ अदर देन प्रोफेशनल इमेज, काश वो लोग देख पाते, बिकॉज यू ऑलवेज मेंटेन योर सेल्फ, यू हैव सच ए पॉइज कि लोग इमेजिन करने को उनके लिए तकलीफ़ हो जाती है कि आउट ऑफ प्रोफेशन हाउ यू लुक लाइक इन अ पर्सनल लाइफ। काफ़ी क्यूरियोसिटी रहती है उन लोगों को, एंड दैट्स वाई यू yourself look like someone who have a lot of inside knowledge। जब ज़रूरत पड़े आप बोलोगे, जहाँ ज़रूरत नहीं है आप वहाँ चुप रहना पसंद करते हो। कम्युनिकेशन स्किल इज़ so much higher in you। communication skill doesn't only डिफाइन कि हाउ यू स्पीक, ऑल्सो इट डिफाइंस कब चुप रहना है, कब बोलना है, कब कितना बोलना है। दैट ऑल कम्स इन द कम्युनिकेशन स्किल। सो यू हैव मास्टर्ड दैट स्किल, और उसके वजह से जो भी अपोजिट जेंडर है आपसे बात करने आते टाइम वो लोग खुद उस चीज़ का बड़ा ख्याल रखते हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि बात हमारा स्लिप नहीं होना चाहिए, वर्ड्स हमारा मिस मैच नहीं होना चाहिए, जो बोलना चाहती हूँ या चाहता हूँ वही हमारे मुंह से निकले। सो टिल नाउ आई ऑलमोस्ट assumed like that you were a girl, but if you are a boy also, then also you have that uh, very charming look. You have a sharp jawline, all right? You love to be in clean shape, जो काफ़ी अनकॉमन होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बॉयज और मोस्ट ऑफ द मैन एक्चुअली टेक्स केयर ऑफ देयर बियर्ड, बट यू आर समवन हु लव्स क्लीन शेव, and you as I've said that you also take care your skin very careful। you बहुत केयरफुली आप अपनी स्किन की केयर रखते हो, अपनी ड्रेसिंग पे बहुत ध्यान देते हो कि कौन सा ब्लेज़र पहनूँ, कौन सा कोट पहनूँ, क्या कलर का पहनूँ। आप काफ़ी वेल ओरिएंटेड लगते हो, काफ़ी आप ट्राई करते हो अपनी लुक को एनहांस करके रखने की, एंड इट्स अबाउट नॉट ओनली अबाउट द आउटसाइड लुक, फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो यू आर वेरी you're very professional, you speak very polite। आपका वर्डिंग सी एक ग्रामेटिकल पॉइज है। लोग आपसे जब बात करते हैं उनको लगता है आप पता नहीं कैसा ऐसा कुछ बोल लोगे तो उन लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट हो जाएंगे, बिकॉज आपके सामने इमेज लूज़ होना उन लोगों के लिए एक बर्दाश्त वाला बात नहीं है। आई फील लाइक इफ़ यू आर बॉय और इफ़ यू आर गर्ल, जो भी हो आप लोग यू लव टू गो टू द जिम, एंड आपके बॉडी में अनवांटेड फैट्स बिल्कुल नहीं है। यू आर सो फिट, यू आर वेरी फिजिकली फिट। आप लोग खाने पीने का ध्यान रखते हो, आपकी स्किन कलर इतना ग्लो करता है कि लोगों को पता चल जाता है कि हाउ मच यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फ्रॉम इनसाइड एज वेल। आपकी खाने पीने का स्टाइल, आप लोग के रहने का स्टाइल काफ़ी एस्थेटिक लगता है लोगों को, एंड that's why they think that if they approach you they also must match the energy, कि जैसे ही आप उन लोगों के पास जाओगे वो उन लोग को ऐसा लगता है कि आप उनको जज कर लोगे कि मतलब भाई हिज ड्रेसिंग सेंस इज़ नॉट गुड और हर ड्रेसिंग सेंस इज़ नॉट गुड। आई थिंक दे डू नॉट ईट वेल, शुगर को ज़्यादा कंज्यूम करते होंगे, लोग जिम नहीं जाते होंगे, ऐसा आप जज कर लोगे करके उन लोग को डर लगता है। भले यू डू नॉट जज, यू डू नॉट केयर हाउ अदर पीपल लुक, यू केयर दैट कि मुझे अच्छा रहना है, मुझे हेल्दी रहना है, मुझे फिट रहना है। बट when people approaches you they feel like that we also need to be on the same level with them so that we can interact with them। तो इसलिए आप लोगों से अप्रोच करने से पहले वो लोग काफ़ी खुद को प्रिपेयर करते हैं, काफ़ी रेडी करते हैं फिजिकली, ड्रेसिंग वाइज या बात करने के लिए भी। दे आर वेरी केयरफुल विद योर वर्ड्स वाइल टॉकिंग टू यू। यू सीम सच एस्थेटिक, सच ए पॉइज्ड पर्सन, नो मैटर इफ यू आर गर्ल और बॉय। यू सीम वेरी काम, बोला जाए तो नीट एंड क्लीन, हॉट एंड कूल एट द सेम टाइम। यू लुक वेरी हॉट, यू गाइज आर सो कूल दैट यू लुक वेरी हॉट। इस टाइप का कॉम्प्लीमेंट्स वो लोग आपस में डिस्कस करते होंगे आपको लेके। and it's not that easy to enter in your heart,
दे ऑल्सो नो कि आप अपनी आपका इमोशनल लेवल, आपका इमोशनल मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, जैसा उन लोगों को फील होता है, बिकॉज जस्ट द वे यू कम्युनिकेट विद देम। उन लोगों का इंसाइट्स आप खुद उन लोगों को दे देते हो कि मुझे ऐसा ऐसा लगा आप लोगों के बारे में, एंड दैट्स टर्न्स आउट टू बी ट्रू फॉर देम, एंड दैट्स वाई दे फील्स लाइक कि आप काफ़ी मेडिटेट भी करते हो, यू आर वर्किंग ऑन योर in you are working on your intuition, you are trying to connect with your higher self. that's why आपके सामने लोग झूठ मूठ की बातें या बटरिंग शुगर कोट करना वाला चीज़ पसंद नहीं करते, बिकॉज यू वेरी वेल नो हाउ टू हैंडल द इमोशनल पार्ट। आप इमोशनली बहुत मेच्योर हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, अपनी इमोशनल मेच्योरिटी आपका बहुत है, इमोशनल कोशंट आपका बहुत तेज़ है। दैट्स वाई पीपल सिंपली cannot make you dumb. You do not look dumb, and you are not dumb as well. All right, and you seem very smart. All right, you seem very gorgeous, smart, uh, very eye catchy. Okay, and the people simply just cannot dare to flirt with you. They always just they out of nervousness they mismatch word in front of you, आएंगे आपके पास, लेकिन आपसे नज़र मिलते ही उनकी बातें कांपने लग जाएंगे, जो बोलना था वो बोल नहीं पाएंगे, कुछ और बोल के निकले, तो उसके बाद दे रिकॉल दैट उन लोगों ने क्या तमाशा करके आए हैं आपके सामने, और आप शायद क्या क्या ही सोच रहे होंगे उनके बारे में। दैट थिंग डिस्टर्ब्स देम। ऑलराइट, इसलिए वो लोग बहुत कम ही इंटरेक्ट करते हैं, दूर से ही आपको देख के खुश होते हैं, मेरे लीग से तो बाहर ही है सोच के वो लोग आपको देखते हैं। एंड व्हेन एवर दे गेट अ चांस टू टॉक टू यू, दे आर लाइक दे अगेन रिवाइंड अगेन एंड अगेन कि आपके साथ किस टाइप की इंटरेक्शन हुआ, आप उनके बारे में क्या परसेप्शन बना रहे हो, एंड दैट रियली बॉडर्स दैम। And whoever admires you, they are already your fans. They not only admire, they are actually your fan. All right, why? Because आप ऐसा कुछ करते ही नहीं हो जिसमें आप बहुत छोटी दिखो, आप आपका सोच छोटा लगे उन लोगों को। आपकी थॉट प्रोसेस ही बहुत हायर लेवल की है, उन लोगों को लगता है, दैट्स वाई दे आर फैन। आप सिर्फ उन लोगों के लिए सिर्फ आप सिर्फ आई कैंडी नहीं हो, दे फॉलोज यू, दे वर्शिप यू कि ये पर्सन सच है, ये पर्सन सच में बहुत अच्छा है, ये पर्सन के सामने अगर मेरे साथ कोई गलत कर दिया तो ये पर्सन ओन टॉलरेट दे। एंड समवेयर यू हैव ऑल्सो डन सच थिंग्स कि आपके सामने अगर कुछ गलत होते हुए देखा, आपने तुरंत ब्लंटली उस चीज़ को आपने पॉइंट आउट किया है, जिसके वजह से जिस इंसान के साथ वो गलत हो रहा था, दैट पर्सन इंस्टेंटली बिकेम योर फैन, एंड दे कैनॉट फॉरगेट इट इन देयर होल लाइफ। और ये चीज़ सभी लोगों को पता है, होल क्राउड को पता है कि यू डू नॉट टॉलरेट नॉनसेंस, एंड यू आर एक्चुअली गुड पर्सन। और इसके वजह से उन लोगों को पता है, भले आप उन लोगों की लीग के बाहर हो, आप काफ़ी ऊपर हो, लेकिन जब सिचुएशन आएंगे, इफ़ दे आर एक्चुअली इन प्रॉब्लम, देन इफ़ दे कम टू यू, यू आर गोइंग टू गिव अ जस्टिफाइड सोल्यूशन टू देम। और चीज़ ये उन लोगों को पता है, दैट्स वाई यू आर सच huge personality in front of them. That's why you're big fan of you, and they cannot hear anything bad about you from others as well. They will fight. Okay, जैसे कोई भी सेलिब्रिटी के लिए फैंस कमेंट्स पे आके गाली गलौज करते हैं, झगड़ा करते हैं एक दूसरे से। सो इफ़ एनीबडी हैव अ रॉन्ग परसेप्शन अबाउट यू, देन दिस पीपल हु knows you or who likes you or who have known you, they will change their perception कि नहीं तुम कुछ गलत समझ रहे हो, you do not know her or do not know him closely, that person is different than you what you think, and the person is different in a good way, in a positive way. Okay, so you have that poised aura. So that's how the other gender views you. So this is all about your reading. It is a short reading, so do let me know in the comments, did you resonate with it or not.
Also, I do personal readings. If you want, you can contact me, and I have given all my contact detail in the description box. So see you in my next video. Till then, take care. Bye bye. Thank you.